शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। गेहूं खरीदी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिल्म नायक की तर्ज पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को सीएम मोहन ने खरगोन और शाजापुर पहुंचकर खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। खरगोन के कतरगांव और शाजापुर से सेमली धाम व मकोड़ी केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से बातचीत कर खरीदी प्रक्रिया, तौल व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी ली। इसी के साथ मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं की स्लॉट बुकिंग और खरीदी की तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी है। वहीं भोपाल में कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी पहल करते हुए टोल फ्री किसान हेल्पलाइन और किसान कल्याण डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इसके साथ ही पैक्स समितियों में सदस्यता बढ़ाने का अभियान भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अचानक खरगोन जिले के कतरगांव स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल जो कहा आज कर दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने उपार्जन केंद्र पर पहुंचकर गेहूं खरीदी प्रक्रिया, तौल व्यवस्था और किसानों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत भी की और उनके साथ चाय भी पी। किसानों ने सरकार की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। सरकार ने तौल व्यवस्थाओं को और मजबूत करते हुए प्रत्येक केंद्र पर 6 तौल कांटे लगाए हैं, ताकि लंबी कतारों से बचा जा सके। साथ ही गेहूं की गुणवत्ता मानकों में भी राहत दी गई है। अब तक प्रदेश में 9,83,000 किसानों ने 60,84,000 मीट्रिक टन गेहूं के लिए स्लॉट बुक किया है, जबकि 22,70,000 मीट्रिक टन की खरीदी पूरी हो चुकी है। सरकार ने इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य रखा है। गेहूं खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर जिले के सेमली धाम और मकोड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनते हुए गेहूं खरीदी का भरोसा दिलाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर खरीदी की तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। किसान के साथ उनकी अपनी गेहूं उपार्जन की सारी प्रक्रिया देखने भी आया हूं। और जैसा कि हमने सबने देखा और कहा भी मैंने बीते दिन ही, तो उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग के लिए तारीख बढ़ाई है। अभी 9 मई की है और इसको 23 मई तक करेंगे, लेकिन इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी तारीख बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद लें, हमारा प्रयास रहेगा। हम उसको लगातार प्रयास करेंगे। किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के हमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर के हाटकेश्वर धाम सेमली पहुंचे, जहां वे राजस्थान से आए श्री राधा कृष्ण महाराज की कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कथावाचक पंडित कमल किशोर नागर से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार न सिर्फ गौशालाओं को बढ़ावा दे रही है, बल्कि घर घर गौपालन के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इससे गौमाता की सेवा सुनिश्चित होगी तथा पशुपालकों और किसानों को अतिरिक्त आय का एक सशक्त माध्यम भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याण के साथ साथ सनातन संस्कृति के उत्थान और किसानों की सतत समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। जब भगवान राम अयोध्या धाम में मुस्कुरा रहे हैं
तो परमात्मा की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे कई काम चला रहा है। जैसे 33 करोड़ देवी देवता का आवास गौमाता में होता है, हमारी सरकार के माध्यम से भी, और महाराज जी का वर्षों पुराना इस संकल्प को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है कि और गौशाला खोली जाए। और केवल गौशाला नहीं, घर घर, जिनके घर गाय वो गोपाल, तो घर घर गौ माता को पाले, दूध का उत्पादन करे और भगवान कृष्ण के रूप में अपने बालकों को पुष्ट करे, कुपोषण को दूर करे और सच में दूध दही की नदियों के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की धारा को समृद्ध करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं उपार्जन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब स्लॉट बुकिंग और खरीदी की तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इस निर्णय से उन हजारों किसानों को फायदा मिलेगा जो अब तक अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। नई व्यवस्था के तहत अब हर खरीदी केंद्र पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जिससे किसानों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तर पर इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकेगी। सरकार ने खरीदी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रतिदिन गेहूं उपार्जन की क्षमता भी बढ़ा दी है। अब हर केंद्र पर प्रतिदिन 2250 क्विंटल तक गेहूं की स्लॉट बुकिंग और खरीदी की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 3000 क्विंटल तक बढ़ाई जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से गेहूं खरीदी व्यवस्था अधिक सुगम और किसानों के लिए सुविधाजनक बनेगी। भोपाल में कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी पहल करते हुए टोल फ्री किसान हेल्पलाइन और किसान कल्याण डैशबोर्ड की शुरुआत की। इसके साथ ही पैक्स समितियों में सदस्यता बढ़ाने का अभियान भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान हेल्पलाइन से जुड़कर कृषि संबंधी जानकारी भी ली गई। इस पहल को सीएम ने किसान हित में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में 16 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का फोकस है कि नई तकनीक, बेहतर जानकारी और योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़े और लागत कम हो। इसके साथ ही सीएम ने गेहूं खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर करने और किसानों को बेहतर दाम मिलने की भी बात रखी। कार्यक्रम में खेती से जुड़े नए प्रयोग, एग्री वेस्ट से कमाई और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। साथ ही किसानों को हेल्पलाइन और डैशबोर्ड के जरिए सीधी जानकारी और समाधान देने की बात कही गई। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक और योजनाओं के जरिए खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया जाए। लगातार हम किसान के कल्याण के काम करते जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही हमने सरकारी 16 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ करके उनकी सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर किसान की आय बढ़ाने का, फसल के उत्पादन के साथ फल, फूल, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा दे करके किसान की आय बढ़ाने का जो निर्णय किया था, उसका समेकित प्रशिक्षण की कार्यशाला का आज का दिन भर का सभी विभागों के साथ मिलजुल करके इकट्ठा एक आयोजन किया गया। और जब दक्षता के साथ इनकी अपनी इस कार्यशाला का लाभ सरकार के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी नीचे उठाएंगे तो वो उसको फलीभूत रूप से नीचे जनता तक या किसानों तक पहुंचा पाएंगे। उसी भाव के आधार पर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं और देश से गायब होती कांग्रेस के साथ जाने वाले दलों का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। सीएम ने विपक्ष की तुलना डूबती नाव से की है। वहीं पीएम मोदी का भी आभार जताते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से एमपी सरकार को इस बार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का ऐतिहासिक लक्ष्य मिला है। वहीं गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिन्होंने बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था को बर्बाद किया है और जो 5 क्विंटल अनाज भी नहीं खरीदते थे, उन्हें सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। एग्जिट पोल तो कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कांग्रेस जैसे देश में गायब हो रही, अब उनके साथ जो कांग्रेस में गए उनका भी सुपड़ा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका सबका अंत क्या होता है, ये हाल कांग्रेस का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा खरीदी का हमको लक्ष्य मिला है। और हम सब देख रहे हैं कि ऐसी कठिन समय, वैश्विक परिस्थिति दुनिया भर की कैसी है, निर्यात बंद है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ हैं और अपने किसानों का माल खरीद रहे हैं।
कि कांग्रेस के जमाने में तो वो 5 कुंटल नहीं खरीदते थे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सब तरह से बर्बाद कर दिया है। इसलिए कांग्रेस को तो इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को आयुष्मान भारत दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर उन्होंने अंत्योदय के संकल्प को सिद्ध करने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योजना की महत्ता बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संचालित यह आयुष्मान योजना आज दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान नरसिंह जयंती के पावन अवसर पर मंगल कामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं लेखक दादा साहेब फाल्के की जयंती पर उन्हें नमन किया। अपने संदेश में सीएम यादव ने कहा कि दादा साहेब फाल्के ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति, अथक परिश्रम और नवाचार से भारतीय फिल्म जगत की नींव रखी। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र केवल एक प्रस्तुति भर नहीं थी, बल्कि एक युगारंभ था। सीएम ने कहा कि उनका सृजनशील व्यक्तित्व हर कलाकार के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा।